स्वामी जी, योग एंटी से सब एजिंग समता होती मुझे है, लगता है कि ऐसा बैलेंस विषय लाना। है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। और मुझे लगता है कि आपसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है ही नहीं। मुझे लगता है आप ही चेहरा है उस एंटी एजिंग के, जो अभी तक लगता है कि हमें 25-26 साल के ही हैं, युवा हैं। और स्वामी जी, यही वजह है कि आपके साथ इतने लाखों करोड़ों लोग रोजाना जुड़ भी जाते हैं। अब स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ है ये विषय। डायबिटीज की दवा लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा स्वामी जी 13% से बढ़कर 18% हो गया है। और पुरुषों में बताया जा रहा है कि ये 16% से बढ़कर 21% हुआ है। यानी कि वजन के साथ पैंक्रियाज, लीवर, किडनी भी दबाव में है। तो इसके लिए स्वामी जी कौन से योग अभ्यास हो सकते हैं? तो एक तो सिंपल बताया मैंने, जो मंडूकासन, योग मुद्रासन कर सके तो पवन मुक्तासन और पद्मासन में बैठ करके ये योग मुद्रासन, नहीं तो वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, नीचे बैठ करके नहीं होता तो कुर्सी पर बैठ करके ही कर। और मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस अप्रतिम है। हम तो जैसे प्रदीप की बता रहे थे कि 10 साल से शुगर था, 44 यूनिट तक इंसुलिन लग रहा था। अब इंसुलिन दवा सब छुड़वा दी, पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लग गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, और जो देखो 2 प्राणायाम, कपालभाति और एक अनुलोम विलोम। अश्वगंधा शतावर का प्रयोग, नहीं तो खाली पेट इम्यूनोग्रिट, और सुबह शाम सुबह उठते ही ले लिया इम्यूनोग्रिट, और फिर सुबह नाश्ते से शाम को खाने के पहले खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लो। इससे और अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम भी लेते रहते हैं, तो पूरे शरीर के जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, एक एक सेल के का न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जब अच्छा रहेगा, उसके रिसेप्टर्स अच्छे रहेंगे और स्ट्रेस नहीं होगा, तो फिर शुगर बढ़ ही नहीं सकता। तो पेनक्रियाज अच्छा होना चाहिए, एक एक बॉडी का सेल, उसके रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छी एनर्जी पैदा होनी चाहिए, और स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। ये 3 कारणों को हटा दिया, बात फिर किसी भी कारण से, चाहे जेनेटिक रीजन से हो, चाहे खान पान के कारण से हो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, किसी कारण से भी शुगर हुई है। कई बार वैक्सीनेशन से, सिंथेटिक दवाओं के सेवन से, स्टीरॉयड आदि से भी शुगर हो जाती है, किसी भी कारण से शुगर हुई है। अब शुगर का खात्मा सुनिश्चित है। स्वामी जी, इसी को तो सुनिश्चित करना है कि शुगर किसी को ना हो। लेकिन स्वामी जी, एक जो सर्वे हुआ जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था, उसी से जुड़ा हुआ विषय है। स्वामी जी, मोटापा और शुगर का जो बोझ है देश के दक्षिण और तटीय इलाकों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हैरानी की बात है कि ऐसा क्यों है? अब पुडुचेरी में 51% महिलाएं ओवरवेट या फिर मोटापे के दायरे में है। वहीं गोवा में और केरल में 32% पुरुष डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। खान पान और कम एक्टिविटी लीवर और मेटाबॉलिज्म को भी नुकसान ये पहुंचाते हैं। तो फैटी लीवर से बचने के लिए भी स्वामी जी कौन से योग करें? मेरे भाई जी देखो, मेन बात ये नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तटीय इलाकों में रहते हैं कि आप उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम या मध्य भारत में या गोवा में कहाँ भी रह रहे हैं, आप योग से जुड़े रहे। विमुख राम सुख, विमुख योग सुख पावे न कोई। योग करते रहे, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग ही मुख्य कारण है। फिर वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार का प्रमाद लोगों ने बढ़ा लिया। पुरुषार्थ घटेगा और प्रमाद बढ़ेगा तो सब रोग, दोष, दुख, दरिद्रताएं, बदहालियां बढ़ेंगी। इसलिए योग करो, कर्मयोग करो, उद्योग करो, पुरुषार्थ करो और सारी बीमारियों को खदेड़ो। खाली बात शुगर की नहीं है, खाली बात लीवर किडनी की नहीं है। अब लीवर के लिए तो मैंने कहा ना, लिवोग्रिट और सर्वकल्प का काढ़ा पी लो। किडनी के लिए रीनोग्रिट ले लो। जैसे जैसे आपके अंदर निष्कर्मण्यता आती है, अकर्मण्यता आती है, प्रमाद आता है, डिजीनेस, लेजीनेस आता है ना, वैसे ही सब रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए प्रमाद को हमारे यहाँ पर मृत्यु कहा है भगवान बुद्ध ने और भगवान वेदव्यास ने महाभारत। इससे तो बचना ही पड़ेगा। और इस सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाओ ना, अपने आप ही आप ना प्रमाद से हट जाओगे, अपने आप ही बुरी चीजों से हट जाओगे। एक योग की अच्छी आदत से बाकी सारी आदतें भी अच्छी हो जाती है मेरे भाई से।
जी स्वामी जी, कई लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने शरीर को हाँ। गोदाम समझ लिया है जहां पर वो कैलोरीज और फैट जो है इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मोटापा सिर्फ शरीर का वजन नहीं बढ़ाता है, ये हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का रास्ता भी खोल सकता है। वजन बढ़ने पर दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सांस भी जल्दी फूलने लगती है। तो हार्ट लंग्स को हेल्दी रखने के लिए भी एक सेशन आप करवा दीजिए। हाँ, ये देखो, एक तो लंग के लिए तो खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड और स्वासारी काढ़ा भी बड़ा अच्छा है। जितने भी प्राणायाम है, चाहे भस्त्रिका है, चाहे कपालभाति है, चाहे अनुलोम विलोम है, या उज्जाई है, सभी लंग के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही रही बात अब लंग के साथ हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की, अनुलोम विलोम प्राणायाम ना, ये सबको करना है। आँखों के लिए, कानों के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। हार्ट के लिए तो सभी को, जिन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया है, जिन्होंने भी सिंथेटिक कोई दवाइयाँ खाई हैं, जो जितना सिंथेटिक फूड आदि ज़्यादा खाया है, जो भी अलग अलग प्रकार से नेगेटिव चीज़ों के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, रेडिएशन बहुत अलग अलग प्रकार का उनका काम ही ऐसा है, डिजिटल एक्सपोजर बहुत है लाइफ में, पोल्यूशन बहुत है अलग अलग एरियो में, क्या करें? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये जरूर करें। खाली पेट कार्डियोग्रेट, खाने के बाद हृदयामृत। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बेस्ट है अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा, थोड़ा सा इलायची डाल करके बस गर्मियों में ठंडा करके पिएगा। अर्जुन घनवटी या खाली पेट कार्डियोग्रेट, खाने के बाद हृदयामृत। लौकी का जूस, ये तो अप्रतिम, पूरे शरीर को जैसे मैंने कहा अंदर तक धो देता है, डीप क्लीनिंग कर देता है। तो गोधन अर्क और ये लौकी, लौकी बड़ी अलौकिक है, इसलिए लौकी और पेठा, ये पेठा भी बहुत अच्छा है, ये बड़ा गजब। तो थोड़ा सा अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। हमने लास्ट प्रायोरिटी पर सेहत को रखा, पर सबसे पहले घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भाग दौड़ इधर उधर की बेवजह की मिथ्या आकर्षणों में, प्रलोभनों में और क्षणिक उन्माद में हम कहीं ना कहीं दूर भटक गए जीवन की सही राह से। अब बैक टू बेसिक, वापस अपने मूल धर्म, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। चाहे वो जेनेटिक रोग हो, जैसे मैंने कहा, चाहे वो वातावरण जन्य बीमारी हो, चाहे अपनी गलतियों के कारण से हुई हो, किसी भी कारण से कोई रोग हुआ है, ज़्यादा आप न कर सकें तो प्राणायाम का सेशन तो हम हर दिन लास्ट में करवा ही देते हैं। और कुछ तो मैं देखता हूँ जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, भस्त्रिका, कपालभाति, इसी को लगातार करते रहते और उसी से लोगों का जीवन रूपांतरित हो गया। स्वामी जी, ये मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने की समस्या नहीं है, बल्कि तनाव, खराब नींद और बार बार कुछ खाने की इच्छा भी स्वामी जी वजन को बढ़ा देते हैं। कई बार तो रात को 12-1 बजे भी ऐसी अंदर तलब सी आ जाती है। तो लोग भूखे ज़्यादा स्ट्रेस से और बोरियत से भी खाते हैं। तो अच्छी नींद और मन को शांत रखने के लिए स्वामी जी एक सेशन हो जाए प्राणायाम का। तो एक तो भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर सर्कुलेटरी ट्रैक, 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, 72,72,10,200 किलोमीटर अष्टकल द्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग से। कपालभाति से हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन, लीवर, किडनी, आंत, हार्ट, लंग और थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। मूलाधार से सहस्रार तक पूरी शक्ति हमारी एक्टिवेट हो जाती है। जो अधिक नहीं कर पाते उनको हम खाली कपालभाति और अनुलोम विलोम ही करा देते। अनुलोम विलोम से तो पूरी सोम शक्ति और अग्नि शक्ति और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से जुड़ी हुई 72,10,201 शक्तियाँ, नाड़ियाँ पूरी तरह से जागृत और ऊर्जान्वित हो जाती है अनुलोम विलोम। भ्रामरी उद्गीत से मन शांत हो जाता है और आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। इसलिए जितना महत्व अनुलोम विलोम का है उतना ही महत्व भ्रामरी।
ध्यान की भी बड़ी महिमा है। ध्यान से इस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्ति उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं और अतीन्द्रिय जी दैहिक सामर्थ्य, अतीन्द्रिय बौद्धिक सामर्थ्य, अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना से युक्त और रोग दोष मुक्त होने के साथ साथ जीवन मुक्त हो जाते हैं मेरे भाई। अभी जी स्वामी जी, अब उपचार के बाद हम समाचार का रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।